हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहिए और हैप्पी रहिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ गाइस, हमारे जो साविज बॉय है, आई मीन शुगा, उसका बर्थडे है, तो मैं उन्हें विश कर देती हूँ हैप्पी बर्थडे टू शुगा, क्योंकि ऊपर वाले उन्हें हमेशा खुश रखे और उन्हें सारी खुशी दे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो शुगा होता है वो ली डोंग ऊक को मार रहा होता है, क्योंकि ली डोंग ऊक ने शुगा का जो सेक्रेटरी था जुंगू, उसको जान से मार दिया होता है और उसी के एरिया में आकर उसके कई पर्सन को, मतलब उसके गार्ड्स को मार देता है। और जो ली डोंग ऊक होता है वो जेनी को भी पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो अब हम देखते हैं कि शुगा ली डोंग ऊक को मारता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मार रहा होता है, क्योंकि उन दोनों में बराबरी की फाइट हो रही होती है। अब शुगा उसे ना जान से मार देता है, क्योंकि उसने उसके सीने में खंजर को घोंप दिया होता है, जिससे ली डोंग ऊक वहीं पे उसकी जो हालत थी वो एकदम अधमरी हो गई थी। बट उसे वो मारता जा रहा था और इतना मारता है कि उसे टुकड़ों में काट देता है मारकर, और वहीं पे बीच चौराहा जो होता है वहीं पे उसके बॉडी को लटका देता है और कह देता है सब लोगों से कि आई मीन कि जो ली डोंग ऊक जिसके लिए काम करता था वो उसके पर्सन को बोल देता है कि इसकी डेड बॉडी को ले जाके उस काय के हवाले कर दे। और इतना कहकर वो जेनी और जिमिन के पास आता है। तभी जेनी उसे हक कर लेती है और कहती है भाई आप ठीक है। तभी शुगा कहता है तुम ठीक हो? तभी जेनी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर वो शुगा को भी चेक कर लिए होती है। बट शुगा को जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसको चोटें लग गई होती हैं। तो जो जिमिन होता है वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, कहता है कि चलो हम लोग हॉस्पिटल में चलते हैं। बट जो गैंगस्टर लोग होते हैं वो लोग कहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा और मैं अपना इलाज अभी करा लूँगा, क्योंकि मतलब उन लोग अपने लिए जो होते हैं वो डॉक्टर को बुला लेते हैं। मेरा डॉक्टर अभी आता होगा। जो शुगा है वो जिमिन से कहता है। तभी जिमिन कहता है कि लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं शुगा के, वो मतलब डॉक्टर को बुला लाए होते हैं, क्योंकि शुगा की जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा इंजरीज उसको हो गई थी। अब डॉक्टर आते हैं और उसको अच्छे से चेक करते हैं और उसके वुंड को साफ करते हैं और उससे कह देते हैं कि आपको कुछ दिन के लिए रेस्ट की ज़रूरत है, और उसे कुछ मेडिसिन देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जेनी कहती है कि भाई मैं आपके साथ हमेशा यहीं पे रहूँगी, मैं आपका ध्यान रखूँगी। तभी जो शुगा होता है वो कहता है नहीं। और जेनी को भी हल्की फुल्की चोटें आई हुई होती हैं, थोड़ा बहुत जिमिन को भी आई होती है और हॉबी को। तो डॉक्टर उन सबको भी चेक करके जाता है। अब हम देखते हैं कि हॉबी जेनी के साथ चली जाती है थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए, और इधर जो हमारा होता है शुगा, वो जिमिन उसके पास खड़ा रहता है। तभी जिमिन आता है उसके पास और उससे कहता है क्या तुम्हें वाकई में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है? तुम कहो तो मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। तभी जो शुगा होता है वो ड्रामेटिकली कहता है, एक्ट करते हुए कि हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो क्या तुम मेरे हेल्प करोगे? तभी जिमिन उसकी तरफ देखता है और उसे हल्के हाथों से हिट करते हुए कहते, बट जो जिमिन का हाथ था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, वो शुगा के वापस से उसके चोट पे लग गया था। शुगा कहता है आउच, मुझे लग गई। तभी जिमिन कहता है ओह आई एम सॉरी, और इतना कहकर वो उसे हक कर लेता है। तभी शुगा उससे कहता है जिमिन मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी जिमिन कहता है और मैं भी, और इतना कहकर ना वो उसकी तरफ देखने लगता है। तभी
जो जिमिन होता है वो शुगा के गालों पर हाथ फेराने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और हैंडसम भी हो। तभी शुगा कहता है, ओह! मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। और इतना कहकर ना वो उसकी लिप्स पर एक हल्का-सा पैक कर देता है। तभी जिमिन जब देखता है कि शुगा ने उसके लिप्स पर एक लाइट सा पैक किया है, तो वो क्या करता है कि वो वापस से उस किस को शुगा से के लिप्स पर करने लगता है, आई मीन किस करने लगता है और उसे हंगरली किस करने लगता है। एंड थोड़ी देर किस कर लेने के बाद वो दोनों एक दूसरे के से अलग होते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो काय होता है उसका सेक्रेटरी यून काय वहाँ पर आता है और आते ही एक वीडियो को प्ले करके दिखा देता है कि आज मतलब क्या-क्या हुआ। तभी यून काय जब देखता है कि उस वीडियो में कि जो लीडोंग ऊक था वो गुस्से में जाकर शुगा को मारने के लिए जाता है, बट वो जो शुगा होता है वो उसको मार देता है। तभी वो यून काय से अपना टैबलेट ले लेता है, उसे छीन कर उठा के पटक देता है और कहता है, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इधर उधर टहल रहा होता है। यून काय जब देखता है कि उसका जो बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, तो वो कहता है कि बॉस अब हम क्या करें। तभी काय कहता है, करना क्या है, बस सही वक्त का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम आरएम के साथ साथ इन लोगों को भी ख़त्म कर देंगे। पहले हम इस आरएम को और उस बिजनेसमैन को देख तो ले, और ये मेरे लिए 5 मिनट का काम है इन जैसे लोकल गैंगस्टर को मारना और ख़त्म करना, क्योंकि ये लोग चींटियों के जैसे हैं, सिर्फ पैरों के तले कुचले जाने वाले लोग हैं। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। अब हम देखते हैं अदर साइड जियोन सॉरी यानी आरएम मेंशन में आरएम अपने ऑफिस गया होता है और उसका जो पार्टनर होता है निकी वो उसके साथ बातें को कर रहा होता है अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड। तभी वो उसका जो सेक्रेटरी होता है आई मीन जिन, वो जिन की तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। तभी जिन कहता है यस सर। तो कहता है क्या तुम मेरे लिए फूड को ऑर्डर कर सकते हो। तभी जो अरे जिन होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर वो आई मीन वो मोबाइल लेता है और फूड को बुक करने लगता है। इधर जो आरएम होता है वो जानबूझकर जिमिन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तभी वो निकी से आई मीन अपनी कोड लैंग्वेज में उसे बताता है कि ये जो सामने पर्सन है वो एक पुलिस वाला है, तो हमें जो भी काम करना पड़ेगा तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तभी जो निकी होता है वो समझ जाता है और उससे कहता है ओके मिस्टर आर्यन, तो हम बाद में बात करते हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है और वो एक नज़र जिन को अच्छी तरह देख लेता है और देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जिन कहता है कि सर मैंने आपका खाना आई मीन फूड को ऑर्डर कर दिया है। तभी आरएम कहता है ओके, और आरएम बस जिन को देख ही रहा होता है, क्योंकि आरएम को जब जिन के बारे में सच्चाई पता चली थी तो वो उसका कह सकते हैं कि दिल जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया होता है, बहुत ही ज़्यादा उसे हर्ट कर रहा होता है। बट आरएम किसी ना किसी तरह अपने आप को समझा ही लेता है, क्योंकि इन दिनों में जो आरएम था वो जिन से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गया था। उसे ना अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो वो बस आरएम को देख ही रहा जिन को देख ही रहा होता है। तभी जिन कहता है यस सर, और कुछ चाहिए। तभी आरएम कहता है नहीं। अब जिन भी नोटिस कर लेता है कि आरएम उससे कुछ कटा-कटा रह रहा है, वो उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं, बट जो जिन होता है वो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो पहले की तरह निकाल लेता था ना, अब वो उसको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और वो सोचता है कि अब मुझे आरएम पर लगता है आरएम को अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए इतना काफ़ी ज़्यादा है प्रूफ साबित करने के लिए। और वो ये सब सारी बातें को सोच रहा होता है। तभी वो आरएम से कहता है कि सर मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी आरएम कहता है
अपने फूड को एंजॉय करते हुए, क्योंकि उसका फूड भी आ गया होता है। तो कहता है हाँ बोलो जिन तुम्हें क्या चाहिए। तभी जिन कहता है कि सर मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, मैं अपने घर पे जाना चाहता हूँ, काफ़ी दिन हो गए मैं अपने घर पे नहीं गया हूँ और अपने रिलेटिव से नहीं मिला हूँ। तभी आर्यन समझ जाता है कि वो कौन सी घर पे जाने की बात कर रहा है। तभी वो कहता है कि ओके तुम चले जाना, तुम्हें कब जाना है। तभी आर्यन जिन जो होता है वो कह देता है कि उसे 1 हफ्ते बाद जाना है। तभी आर्यन होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर वो वापस से उस खाने को खाने लगता है। अब हम देखते हैं अदर साइड कि जो जियोन जंगकुक होता है वो उस मेंशन के ज़रिए बैठ के अपना वर्क को कर रहा होता है, और उसका जो सेक्रेटरी होता है हाइजीन, वो उसके लिए मतलब उसका जो ऑफिस होता है वो वहाँ पर वर्क को देख रहा होता है और उसके क्लब को भी देख रहे होते हैं। अब इधर जो क्लब का सीन होता है, तो क्लब में जो हमारी लिसा होती है वो वहाँ की डांसर होती है, बट जब वो वी को नहीं देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, और वो ना वी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है कि वी कहाँ चला गया है। तभी वो अपने कुछ इन्फॉर्मर से पता कर लेती है कि वी कहाँ है। तो उसे पता चलता है कि वी आजकल एक पर्सन एक बिजनेसमैन के साथ रह रहा है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। क्योंकि सारे लोग को पता चल गया होता है कि वी का बॉयफ्रेंड जियोन जंगकुक है। तो जो लिसा होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने मन में कहती है अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा किसी और का भी होने नहीं दूंगी। और ना उसे ना जेके के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। उसे ये भी पता चल जाता है कि जेके के ऊपर अटैक करने वाला पर्सन कौन था, और वो ना सोचती है कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और इतना कहकर ना वो अपने मन में ना एक डेविल से स्मृति दे रही होती है। तभी वहाँ पर जेनी आती है और कहती है कि अब तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। तभी वो जेनी की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा क्या, तुम अपने काम से काम रखो, समझ में आया। क्योंकि जेनी जो होती है वो हॉबी के साथ शुगा जब जिमिन के साथ रहता है, तो जो जेनी होती है वो हॉबी के साथ बाहर चली जाती है, और आते ही मतलब वो सीधा अपने वर्क प्लेस पर आ जाती है। और अब प्रेजेंट टाइम कि मतलब जो जेनी होती है वो लिसा को बोल रही होती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जेनी जो होती है वो जान गई होती है कि इसके माइंड में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। क्योंकि वो लिसा को अच्छी तरीका जानती थी कि अगर लिसा को कोई चीज़ पसंद आ जाए और अगर उसे ना मिले तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, लिसा किस हद तक जा सकती है, वो भी पैसों के लिए। तभी वो एक इंस्टेंस नज़रों से ना कह सकते हैं वो लिसा को देखती है। तभी लिसा कहती है कि तुम मुझे क्या देख रही हो, जाओ और अपना जाकर वर्क करो। तभी वहाँ पर जो वी का सेक्रेटरी होता है हाइजीन, और वो आता है और दोनों को डांटता है और कहता है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है, तुम दोनों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। तभी हाइजीन को देखकर लिसा कहती है कि सर मुझे वी सर से मिलना है, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है। तभी जो हाइजीन होता है वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं, और मुझे ये भी नहीं पता है वो कब तक आएंगे। तो जो लिसा होती है वो कहती बट सर मुझे उनसे कुछ काम था। तभी हाइजीन को कहता है कि अगर जो काम है वो मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। तभी लिसा कहती नहीं मुझे वी सर से ही काम था। तभी हाइजीन अपने दिल में कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कौन सा काम है, और तुम्हारी जैसी वाहियात लड़कियों को तो मैं कभी भी वी सर के पास जाने नहीं दूंगा। और वो साला घूर रहा होता है। तभी वो लिसा से कहता है कि जाओ अपना जाकर वर्क करो, जब सर आ जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी लिसा भी हाँ में सिर हिला देती है और जाते हुए कहती है मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। अब जो वी होता है वो भी ना जेके के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जो काय था उसे पता चल गया हो गया होता है कि उसके पर्सन को मारने वाला कोई और नहीं जेके का लवर किम थे आंग है।
जो कि एक गंगनम क्लब का ओनर है, तो वो उसके ऊपर भी कह सकते हैं कि नज़र रखते हैं, उसे भी हर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी होता है वो भी ज़्यादा अपना वर्क कह सकते हैं वो अपने घर से करता है, नहीं तो वो आरएम के यहाँ पे ही रहता है और आरएम को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि शुगा के घर पे शुगा जिमिन के साथ बैठा होता है, तभी वो जिमिन से कहता है कि मुझे लगता है कि आरएम तक ये बात पहुंचानी होगी। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि ये कौन है, तो जो शुगा होता है वो उससे बता देता है कि आरएम यहाँ का नंबर 1 कह सकते हैं गॉडफादर है या माफिया है। तो जिमिन कहता है तुम उसे क्या बात बताना चाहता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि ये जो एरिया है और यहाँ पे जो रहते हैं, होता है ना ऐसा कि मतलब जो छोटे-छोटे लोकल गैंगस्टर होते हैं, उसके बाद मतलब उससे ऊपर थोड़ा जो गैंगस्टर होते हैं, फिर डॉन होते हैं, फिर माफिया होते हैं, तो ऐसे टाइप होते हैं ना, तो ये लोग आते हैं एक ही कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये लोग काम जो करते हैं वो माफिया के अंडर में ही रहकर काम करते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि माफिया जो कुछ माफिया होते हैं, कुछ अच्छे माफिया के लिए काम करते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो कुछ गलत लोगों के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे जो शुगा होता है वो आरएम के लिए काम कर रहा होता है, बट वो आरएम को अभी तक देखा नहीं होता है, बस उसका नाम सुना होता है। और आरएम अगर अपने सेक्रेटरी से जो भी बातें कहलवाता था, वो मतलब उसे अपने गार्ड से को भेजकर, तो वो शुगा ना उसे पूरा करता था, तो उसका यही काम रहता था। तभी अब जो शुगा थोड़ा-सा प्रॉब्लम में है, तो वो सोचता है कि उसे आरएम के पास जाना चाहिए। तो वो ना यही बातों को सोच रहा होता है और जिमिन को बता रहा होता है। तभी वो जिमिन से कहता है कि मुझे आरएम सर से मिलना पड़ेगा, पर मैंने उन्हें देखा नहीं है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि तुमने अपने बॉस को कभी नहीं देखा है। तभी जो शुगा होता है वो कहता नहीं, मैंने नहीं देखा है। और यहाँ पर जो आरएम होता है और काय होता है, उसको ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा होता है। पुलिस मतलब डिपार्टमेंट में ही ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा होता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ देखने वाला जो होता है वो सिर्फ चांगते सांग होता है, और कह सकते हैं कुछ गिने चुने पर्सन होते हैं, वही होते हैं, और ज़्यादातर लोग नहीं होते। और जो भी होते हैं मतलब उन्हें उनसे मतलब आरएम जो होता है उनसे बता देता है कि अगर तुमने मेरा फेस रिवील करने की कोशिश की या मेरे बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, तो मतलब तुम और तुम्हारी फैमिली जान से मारे जाओगे। तो वो इस तरह से बोल दिया होता है। तो जब रेड पड़ी हुई थी, जब आरएम ने मतलब जिन और चांगते सांग और कुछ पुलिस वाले जो थे, जब उन्होंने रेड डाली हुई थी, तो उन लोगों ने आरएम का फेस देखा था, बट उनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो जिन था वो देख चुका था, क्योंकि जिन जो था उसका मतलब एक ही मोटिव था, एक ही मकसद था कि कोरिया से क्राइम को एकदम ख़त्म कर दिया जाए। बट होता नहीं है कि जो माफिया लोग होते हैं और कुछ पर्सन पॉलिटिशियंस के लोग जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं, वो नहीं चाहते कि ये जो गंदगी हो वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। तो ऐसे ही मतलब रियल लाइफ में भी होता है, और अदर्स मतलब जैसे हम फैन फिक्शन बना रहे हैं, तो वैसे में उसमें भी हम लोग का ऐसे ही रहता है। तो वो कहता है कि बट मैंने आरएम का फेस कभी देखा नहीं है, बट हाँ उसका जो एक सेक्रेटरी था मैं उसे जानता हूँ, लेकिन उसका सेक्रेटरी भी नहीं है। पता चला है कि उसका सेक्रेटरी चेंज हो चुका है, उसका सेक्रेटरी कौन है मैं ये नहीं जानता हूँ। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि ओके, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इस चीज़ में। तभी शुगा कहता है कि नहीं, मैं खुद ही इस काम को कर लूँगा। और वो ना इसी तरह बातें कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इसी तरह कुछ दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। अब 1 हफ्ते होने को आए थे, तो आरएम मेंशन में हम देखते हैं जो जिन होता है वो आरएम से बोल रहा होता है कि सर मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊँगा। और
वो आरएम को बोल रहा होता है। तभी आरएम उससे कहता है ओके, और उससे कहता है तुम्हें अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना। तो जो जिन होता है वो अपने मन में कहता है कि मुझे ज़रूरत तो किसी चीज़ की नहीं है, बट तुम हाँ भले ही इस बार कानून के अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। और दूसरी साइड ना उसे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है, क्योंकि वो भी आरएम के थोड़ा सा क्लोज हो गया होता है, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे अपने दिल पर थोड़ा सा बोझ महसूस हो रहा होता है कि वो क्या करे, बस वो अपने फ़र्ज के आगे मजबूर था। तभी वो वहाँ से मतलब जो भी रिकॉर्डिंग उसने की थी आरएम के खिलाफ, जो भी प्रूफ को उसने कह सकते हैं कि इकट्ठे किए थे, वो उसे मतलब उठाता है और हिफाजत के साथ यानी सेफ्टी के साथ वो अपने कह सकते हैं बैग में रखता है। और जो लैपटॉप होता है उसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और वो वहाँ से जाने को होता है। तभी जो आरएम होता है वो उसे पता चल गया होता है कि ये इसके खिलाफ प्रूफ को इसने इकट्ठा कर लिया है। तो वो उसे सिर्फ जाता हुआ देखता है और अपने मन में कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर ना बस उसे एक डेविल सी स्मृति दे रहा होता है, क्योंकि उसने निकी को फ़ोन करके बता दिया होता है कि जो जिन है उसने मेरे खिलाफ थोड़े से प्रूफ को इकट्ठे कर लिए हैं, तो क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे। तो जो निकी होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो ना अपनी पहुंच से यानी कुछ पॉलिटिशियंस को वो फ़ोन करके बोल देता है कि एक पुलिस वाला है जो उसके खिलाफ कुछ मतलब थोड़ा सा प्रूफ इकट्ठा कर लिए है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे रोकें। तो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो कहता है कि सर आप फ़िक्र मत करें, आपको हम दोबारा मतलब इस कह सकते हैं कंप्लेन का मौका नहीं देंगे। बट ये हमारी बात ना जिन को नहीं पता होती है। तभी वो जिन जाता है सीधा अपने घर की ओर निकल जाता है, बट उसे नहीं पता कि आज वो सीधा पुलिस स्टेशन ना जाके वो कहीं और जाएगा, क्योंकि जो अदर साइड जो काय होता है वो काफ़ी दिनों से आरएम के ऊपर नज़र रख रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।